श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप समस्त भक्तवृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध नवम अध्याय के 16वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम् भित्त्वा त्रिपाद्ववृध एक उरुप्ररोह तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय भित्त्वा त्रिपाद्ववृध एक उरुप्ररोहः तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। यह वा एक जो तो अद्वितीय होने पर भी आत्ममूलम भित्वा अपने ही मूल को फोड़कर यानी प्रकृति को स्वीकार करके अहम च मेरे रूप में गिरीशः च शंकर जी के रूप में स्वयं विभु च और स्वयं अपने विष्णु रूप से स्थिति उद्भव प्रलय हेतव स्थिति सृष्टि पालन के कारण त्रिपाद तीन तनों के रूप में ववृध बड़े फिर उरुप प्ररोह मनु प्रजापति आदि से बहुत शाखाओं वाले हो गए। तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। तस्मै भगवते उन भगवान भुवनद्रुमाय विश्व वृक्ष रूप को नमः नमस्कार है। अर्थात जो तो अद्वितीय होने पर भी अपने ही मूल को फोड़कर प्रकृति को स्वीकार करके मेरे रूप में शंकर जी के रूप में स्वयं अपने स्वरूप में अर्थात विष्णु के रूप में स्थिति सृष्टि पालन करने के कारण तीनों तनों के रूप में बड़े फिर मनु प्रजापति आदि बहुत शाखाओं वाले हो गए उन भगवान विश्व वृक्ष रूप को नमस्कार है। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भगव कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्तबलवानिह जीवितासाम् सद्यश्चिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै। त्वत् भवत अर्चने आपके कहे आपकी अर्चना को स्वे उदिते उनके अपने कल्याण के लिए बतलाया है। किंतु अयम लोकः यह लोक विकर्म निरतः विपरीत निषिद्ध कर्मों में लगे हैं कुशले अपने कल्याण की ओर से प्रमत्तः प्रमादी असावधान हैं तावत अतः ऐसी दशा में यह अस्य जो इनकी यह ऋषि लोक में जीवित आसाम जीवित रहने की आशा को सद्यः तत्काल छिनत्ती काट देते हैं तस्मयी अनिमिषाय उन काल स्वरूप आपको नमोस्तु नमस्कार है। अर्थात आपके कहे आपकी अर्चना को उनके अपने कल्याण के लिए बतलाया है किंतु यह लोग विपरीत निषिद्ध कर्मों में लगे हैं अपने कल्याण की ओर से प्रमादी असावधान हैं। तावत अतः ऐसी दशा में यह अस्य जो इनकी यह इसी लोक में जीवितासाम जीवित रहने की आशा को तत्काल काट देते हैं उन काल स्वरूप प्रभु आपको नमस्कार है। यस्माद्बिभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत्
तेपि तपो बहुसवो वरुरत् समानम्। तेपे तपो बहुसवो वरुरत् समानः। तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम्। द्विपरार्ध, दो परार्ध तक धिष्ण्यम रहने वाले, सकल लोक नमस्कृतम, सब लोकों से नमस्कृत, यत जो सत्यलोक है, तो उसका अध्यासिता, उसका अधिष्ठाता होने पर भी, अहम अपि मैं भी, यस्मात् जिससे, विभेमी डरता हूं, अवरुरुत समानः, उस काल से बचने के लिए, बहुसवः बहुत समय तक, तपह तेपे मैंने तपस्या की, तस्मै अधिमुखाय उस अधियज्ञ स्वरूप भगवते भगवान, तुभ्यम नमः आपको नमस्कार है। अर्थात दोपरार्ध तक रहने वाले, सब लोकों से नमस्कृत जो सत्यलोक है, उसका अधिष्ठाता होने पर भी मैं भी जिससे डरता हूं, उस काल से बचने के लिए बहुत समय तक मैंने तपस्या की, उस अधियज्ञ स्वरूप भगवान आपको नमस्कार है। तिर्यं मनुष्य विबुधादिषु जीव योनिः, तिर्यं मनुष्य विबुधादिषु जीव योनिष्वात्मेच्छयात्मकृतसेतु परीप्सया यः, रेमे निरस्त रतिरप्यवरुद्ध देहः, तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। आत्म इच्छया, स्वेच्छा से, आत्मकृत सेतु अपनी बनाई मर्यादा की, परीप्सया यह रक्षा के लिए जो, निरस्त रति ही विषय सुख इच्छा रहित अपि होने पर भी, तिर्यंग मनुष्य पशु पक्षी आदि मनुष्य, विबुधादिषु देवता आदि जीवयोनिषु जीव योनियों में, अवरुद्ध देह देह अवतार धारण करके रे में विहार करते हैं, तस्मै भगवते पुरुषोत्तमाय नमः, उन भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। अर्थात स्वेच्छा से अपनी बनाई मर्यादा की रक्षा के लिए जो, विषय सुख इच्छा रहित होकर होने पर भी, पशु पक्षी आदि मनुष्य, देवता आदि जीव योनियों में देह अवतार धारण करके विहार करते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या, निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः, अन्तर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलाम्, भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन्। यह जो दशार्ध वृत्तियां, पांच वृत्ति, यानी अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, दशार्ध दस आदि, अर्थात पांच वृत्तियां, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश और अविद्या, इन अविद्याओं से, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश वाली अविद्या से, अनुपहतः अपि, असंस्पृष्ट होने पर भी, लोक यात्रा, लोकों तथा उनके व्यवहार को, जठरीकृत अपने
उदर में लेकर अंतः जले जल के भीतर भीम उर्म मालिनी भयंकर तरंगों वाले प्रलय समुद्र में स्पर्शानुकूलाम स्पर्श के अनुकूल अहिकशिपुहु शेषशय्या पर जनस्य पूर्व कल्प के जीवों को सुखम विवृणन निद्रा सुख देने के लिए निद्राम उबाह शयन कर रहे हैं। अर्थात जो पांच वृत्ति अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश वाली अविद्या से असंस्पृष्ट होते हुए भी लोगों तथा उनके व्यवहार को अपने उदर में लेकर जल के भीतर भयंकर तरंगों वाले प्रलय समुद्र में स्पर्श के अनुकूल शेष शैया पर पूर्व कल्प के जीवों को निद्रा सुख देने के लिए शयन कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद नवम अध्याय का यह 20वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।